हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का डीओई की तरफ से अभी आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर आया है जो इस सेशन का सेशन 2023-24 का। तो वो मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर है वो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। टोटल आपके पास 2 पेपर आए हैं प्रैक्टिस के लिए। आज हम अपना फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि क्या क्या है, किस पैटर्न पे बेस्ड है ये पेपर आपके पास, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, टोटल आपके पास 16 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और इसमें 5 सेक्शंस है। तो जो ये 16 क्वेश्चंस है ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है, ABCD एंड E। अब इन सेक्शंस में कितने कितने क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन है, उसके 12 पार्ट्स मिलेंगे आप। क्लियर है। देन सेक्शन बी में आपको 2 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको सॉल्व करना है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप कह लो। सेक्शन सी में आपको 8 to 10 तीन क्वेश्चंस मिलेंगे जो 3 मार्क के होंगे। सेक्शन डी में 11 to 13 फिर 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में 14 to 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। ओवरऑल वैसे कोई चॉइस नहीं मिलेगी कि ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको चॉइस जरूर मिल जाएगी। ठीक है। डायग्राम्स वगैरह जो भी हो, आपकी फिगर वगैरह जो भी हो, उसको आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कहीं पर भी अगर इन केस आप पाई का यूज करते हैं तो उसमें आपको 22/7 ही वैल्यू रखनी है, जब तक क्वेश्चन में कोई और वैल्यू वो मेंशन ना करे तब तक। क्लियर। चलो शुरू करते हैं हम अपने सेक्शन ए से। यहाँ पर कह रहे हैं, आपको अभी मैंने बता ही दिया था, टोटल इसमें 12 पार्ट्स हैं, 1 मार्क ईच है, एक ही क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देख के पता चल रहा होगा आपको चैप्टर कौन से का है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपके पास। चैप्टर पूरा NCERT से अपलोड है चैनल पे, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। तो आपसे कह रहा है एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि 108 को उससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो जो भी मेरा क्वेश्चन आए डिवाइड करने के बाद वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 108 के फैक्टर्स निकाले। तो 2 की टेबल में 54 पे आता है। देन 2 की टेबल में 27 पे आएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा आपके पास। देन 3 1 जा 3। तो अगर मैं 108 के फैक्टर्स देखूँ तो 2 into 2 into 3 into 3 into 3, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, बट ये वाला 3 तो अलग ही रह गया, इसका तो पेयर बना ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, इसको ही डिवाइड करके हटा देते हैं। मैं ये आपको पूरा सॉल्व करवा रही हूँ, बट ये आपके पास सिर्फ MCQ, आपको टिक लगाना है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 108 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों किया 3 से डिवाइड, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर। आपको एक नंबर दे रखा है 333। अगर आप इसका क्यूब निकालते हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा वो आपको बताना है। तो उसका यूनिट प्लेस 7 आएगा। ये भी हमने क्यूब एंड क्यूब वाले चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज की है कि अगर 2 किसी भी नंबर के लास्ट में 2 और उसका क्यूब निकालेंगे तो क्या लास्ट वाला नंबर आएगा, 3 होगा तो क्या आएगा, 4 होगा तो क्या आएगा। तो आपको ये चैप्टर पहले NCERT से अच्छे से और उसके बाद ही आप इस, ताकि आप इजीली समझ सको। क्लियर। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे दिए और इसके सॉल्यूशन आपको निकालना है, मतलब इसकी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नहीं है। x-2/3 है और x-5 × x-4/12 है। ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया। तो अब मेरे पास बचा x-2 और 5 को अंदर इंटू कर दिया। इस 4 को इधर ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x-8 हो गया। यहाँ पर आ गया 5x-20। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने x वाली टर्म्स को एक साथ रखा, जिनके साथ x नहीं है उन्हें एक साथ रखा।
यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल गई कितनी, 12, माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 12। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहे हैं द सेल प्राइस ऑफ द प्रिंटर इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट अ रेट ऑफ 12%, द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो आपसे क्या कह रहा है, एक प्रिंटर है, उसका सेल प्राइस है 13,000, ठीक है। अब इसमें सेल टैक्स लग रहा है 12%। अब विनोद कितने पैसे देगा इस प्रिंटर को खरीदने के लिए, वो आपको बताना है। तो देखो इसके अंदर पहली बात तो इसका ये टैक्स जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो टैक्स मेरे को रुपये में तो दे नहीं रखा, मुझे तो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, तो पहले इसे रुपये में निकालो। तो अगर मैं 13,000 का 12% निकालती हूँ तो मेरे पास आएगा कितना, 130 इंटू में 12 कर दूंगी, है ना। मेरे पास आ जाएगा 1560। ये मेरे पास आई टैक्स की अमाउंट। तो इसका मतलब विनोद कितने पैसे देगा आपको, शॉपकीपर को? 13,000 तो वो पे करेगा ही करेगा, तो प्रिंटर का प्राइस था, प्लस 1560 वो टैक्स पे करेगा। तो टोटल वो पे करेगा ₹14560। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, द सम ऑफ, इन दोनों का क्या करना है, आपको सम निकालना है, मतलब प्लस करना है। तो बहुत आसान है, जहां पर आपने एंड लिखा हुआ है ये की जगह बस प्लस का साइन लगा दो। अब ये दोनों एक साथ प्लस होंगी, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये वाला 3 ऐसे ही लिखा, ठीक है। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, a 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट मुझे दे रखी है और उसकी शेडो भी दे रखी है कि कितनी दूर जाके उसकी शेडो कितनी लंबी पड़ रही है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 7 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई इज। कह रहा है अब एक और पोल है जिसकी आपको हाइट दे रखी है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर का वो पोल है, तो बताओ उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। देखो पहले तो ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर था, यहाँ 7 मीटर 50। तो जब पोल छोटा था तो उसकी शेडो की जो लेंथ होगी वो भी छोटी ही आएगी, और जब पोल बड़ा है तो उसकी शेडो की लेंथ भी बड़ी ही आएगी ना। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। चैप्टर नंबर 11 जो कि इस टाइम पे चैनल पे चल रहा है हमारे, आपको डेली बेसिस पे उसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन से इसको निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर हम करते हैं, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाइट लिख ली पोल की, और यहाँ पर ये शेडो की लेंथ लिख ली। एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। तो अगर आपकी पोल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी तो उसकी शेडो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर पे जाके बन रही। अब शेडो आपको निकालनी है अगर आपके पास हाइट 7 मीटर 50 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है ना। ये बन गई आपकी टेबल, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन टेबल से ही किए हैं एनसीईआरटी के भी। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर अपॉन में एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। पहले आप क्या करो, इनकी एक ही यूनिट बना लो। जैसे यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों है, देखो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने होंगे, 500, है ना। अब प्लस का 60 तो 560 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितने होंगे, 200, प्लस का 80 मतलब 280 सेंटीमीटर। 7 मीटर में कितने होंगे, 700, प्लस का 50 मतलब 750 सेंटीमीटर। अब जीरो से जीरो कट गया
तो इससे काटा 2 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स मेरा आ जाएगा 750 अपॉन में 2, 375 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसे मीटर में चेंज करना हो तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, है ना। अब आप अपना ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, ये रहा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 7th पार्ट में कह रहे हैं फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने सीखा था चैप्टर नंबर 12 में, हमने सीखा है, पूरा चैप्टर हमने कर रखा है। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास। जब 3 टर्म होती है तो इजिली हम मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। सारे चैप्टर्स ना एनसीईआरटी से आप जरूर कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। अब 19 चाहिए बीच में, मल्टीप्लाई करके 150। मैंने 25y और 6y ले लिया। अब ये लिया कैसे वो भी देख लो। 150 के मैंने फैक्टर्स निकाले, 2 की टेबल में ये 75 पे आएगा। ऐसा करो पहले 3 से कर दो, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसे 2 की टेबल से कर सकते हो 25, देन 5 5 जा और 5 बन जा, बन गई ना पेयरिंग। 3 2 जा 6, 5 5 जा 25। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। 5 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 6 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, बाहर माइनस था इसलिए अंदर प्लस का साइन लगाया है मैंने, साइन चेंज हो जाता है ना। हो गया फैक्टराइज। ना ऑप्शन देख लो कोई है, y प्लस 25 होना चाहिए और y माइनस 6 होना चाहिए, डी इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 8th में क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द सेल ऑफ डॉल बाय सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑन अ पर्टिकुलर वीक। द कॉस्ट ऑफ 1 doll is 35, then the amount received by Suhas received from the sale of dolls on Saturday। तो यहाँ पर ना आपको ये चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। एक लाइन ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर सेल ऑफ डॉल दिखा रखी है। मंडे कितनी होती है, ट्यूसडे कितनी होती है, वेडनेसडे कितनी है, थर्सडे कितनी है, फ्राइडे कितनी है, सैटरडे कितनी है। ठीक है, आपको ये बताना है अगर एक डॉल की जो कॉस्ट है वो 35 है तो बताओ कि सैटरडे को उसको कितने पैसे मिले होंगे। तो सैटरडे उसने बेची कितनी डॉल है, 40। एक की 35 थी तो 40 डॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 1400। सीधा सीधा इनटू किया और मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर इज 1,75,000 if its value depreciate at the rate of 20% per annum, then its price after 3 year will be। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपके पास, कि आज के टाइम पे कॉस्ट है 1,75,000। अब ये हर साल डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट का मतलब मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चंस कराए थे तब बताया था। डेप्रीशिएट का मतलब होता है हर साल वैल्यू का कम होना, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं इसलिए उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाती है। तो अगर वो हर साल 20% से डेप्रीशिएट हो रहा है तो 3 साल के बाद बताओ उसकी वैल्यू रहेगी कितनी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको करते यहाँ पे है, तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वही लगाना, 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू में एन। माइनस मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ डेप्रीशिएट का क्वेश्चन है, अगर इंक्रीज का होता है तो प्लस लग जाता है। ठीक है, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू कि 1,75,000 है, आर मतलब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो कि मेरा 20% है, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जितने का आपको निकालना है जो बस 3। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाया मैंने। यहाँ पर क्या किया, बेस को सेम कर दिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 अपॉन 100। 3 बार लिख सकती हूँ क्योंकि 3 वहां पर हमारे पास एक्सपोनेंट जो वो 3 है। तो ये 3 जीरो से मैंने ये वाली 3 जीरो कट करी है,
और 1 2 3, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट कर दे, बचा कितना 175 इंटू 8 इंटू 8, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 89,600। देख लो 1,75,000 उसकी वैल्यू आज थी और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 89,600 हो। क्लियर? एप्रिशिएट हो गई ना? ये रहा आपका। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 2A मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड है मेरे पास 2A का मतलब 2A टू 2A इंटू 2, 8A क्यूब मेरा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये सिंबल सेम है। ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। क्लियर? नेक्स्ट है, लास्ट है, देन सेक्शन ए कंप्लीट। इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू। अब कह रहे हैं ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनवर्सली। तो डायरेक्टली में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनवर्सली में इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स ले रही हूँ, ये 20 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, एक्स आ गया मेरा 40। क्लियर हुआ? तो सेक्शन ए आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन बी कराऊंगी। डेली बेसिस पे एक एक सेक्शन करते रहेंगे, तो 4 से 5 सेक्शन है, 4 से 5 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको पेपर 2 भी करवाती रहूँ। ठीक है, तो अब जल्दी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं विद एग्जाम्पल्स एंड ट्राई दिस। फिर भी कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे ना आज की तो लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको जल्दी से। थैंक यू।